हम ईश्वर आपके श्रीमुख से ये इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि आप सूर्य जी आप सनातन के कल्याणकारी हैं और आपकी मुखारबिन से जो भी कथा श्रवण करते हैं उनका कल्याण निश्चित होता है। श्री सूर्य जी बड़े प्रसन्नता से बोले, हे मनुष्य तुम धर्म हो, तुमने प्राणियों के संसार के कल्याण के लिए बड़ा ही जो उत्तम प्रश्न किया है उसका मैं तुम्हें समाधान बताता हूँ। सुनिए। एक बार नारद जी यह प्रश्न भगवान श्री हरि कमलापति से किया था और उन्होंने बड़े शास्त्र विधि से उन्हें श्रद्धा को बताया था। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। उनका यह भ्रमण लोगों की परोपकार की भावनाओं को लेकर था। नारद जी भ्रमण करते करते जब पृथ्वी पर पहुंचे, यह तीनों लोगों की कल्याण के लिए परोपकार की भावनाओं को लेकर के जब मैं नारद जी पृथ्वी को भ्रमण किया उन्होंने, तो पृथ्वी पर जाकर देखते हैं लोग मनुष्य जो है तरह तरह के कष्ट को भोग रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रही है और हर विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने पापों को कर्मों को भोग रही है। उन सभी गणों को देख करके उन्होंने सोचा कि इनका कष्ट किस प्रकार होगा। नारद जी बड़े अभिभूत हो गए और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण करते करते नारद जी बड़े दुखी हुए और भगवान का स्मरण करते करते नारद जी और वह विष्णु लोक पर पहुंच गए और विष्णु लोक पर पहुंच गए और कहते हैं वहां पर भगवान श्री जो है चार भुजाधारी विष्णु भगवान से श्रीया पर शयन कर रहे थे। लक्ष्मी महारानी उनकी शरण थी और शेष नाग पर विराजमान थे। तब वह शंख चक्र गदा हाथ में वरमालाएं पहनी हुई थी, तुलसी की माला धारण किए हुए थे, गले में वरमाला धारण किए हुए थे। नारद जी कहते प्रभु वही सुनकर के भगवान श्री हरि कहने लगे, भाई नारद तुम बड़े दुखी क्यों लग रहे हो, तुम बार बार मुझे निवेदन कर रहे, प्रणाम कर रहे हो, क्या बात है। नारद जी जब प्रभु से कहा कि प्रभु आप सर्वांतर्यामी हैं, खंडन के वासी हैं, सर्वम विष्णु में आप संसार में व्याप्त हैं, मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, मैं आपसे क्या छुपा सकता हूँ। प्रभु ने कहा कि रक्षा अपेक्षा अपेक्षित जब तक आप रक्षा की कामना नहीं करोगे जब तक मैं आपकी रक्षा नहीं करूँगा। बताओ सभी विस्तार से अपना कष्ट मुझे बताओ, अपनी शंका मुझे बताओ। तब नारद जी ने बड़े दुखी मन से कहने लगे, प्रभु संसार के लोगों में देखिए देश की भावनाएं हैं, कष्ट प्राप्त हो रहा है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही, कोई ऐसा उपाय हमको बताइए जिससे उनकी सद्भावना भी प्राप्त हो और वह सद्भावना प्राप्त हो और प्रभु आपकी कृपा भी बनी रहे, कोई सुलभ उपाय हमको बताइए। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, तुम साधु हो, तुमने जन्म कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में और पाताल लोक में यह दुर्लभ है, किंतु तुम्हारी भक्ति कारण यह संभव होने जा रहा है। नारद जी ने कहा कि प्रभु शीघ्र ही शीघ्र प्रभु आप इस व्रत को बताइए, कौन सा व्रत है। तब प्रभु नारायण ने कहा कि मेरा ही एक स्वरूप है, वह श्री सत्यनारायण भगवान का स्वरूप है। जो सत्य के मार्ग पर चले और नारायण को हर कर्म को समर्पित करे वही सत्यनारायण होते हैं। सत्य बोलना ही सत्यनारायण भगवान का विशेष स्वरूप धारण किया होता है। जिस दिन भगवान की श्रद्धा विश्वास जागृत हो जाए उसी दिन, इसका कोई समय निश्चित नहीं है, पर प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल, अमावस्या या पूर्णिमा को जब श्रद्धा आपकी जागृत हो, अस्मिन दिन ही जिस दिन आप श्रद्धा में जागृत हो उस दिन भगवान ठाकुर की लक्ष्मी भगवान की पूजन करें। बाकी घी दूध गेहूं का डालना चाहिए और शक्कर मिलाकर के घृत मिलाकर भगवान को समाया नैवेद्य अर्पित करें। बाकी घी दूध गेहूं का डालिए और बड़े प्रेम से भगवान की पूजन पाठ करना चाहिए। श्रद्धा भाव से भगवान से भक्ति, क्योंकि भगवान की श्रद्धा भाव से पूजन की जाती है और ऐसे भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी कृपा से भगवान नारायण उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। नारद जी तुम संसार के कल्याण के लिए तुम्हें जो को मैंने पूछा है, मैंने स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे भक्ति कारण संभव होने जा रहा है।
नारद जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए, मैं जाकर के प्रत्येक मनुष्यों को ऐसी भगवान सत्यनारायण का पत्र प्रारंभ कराने जा रहा हूँ और मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिए प्रत्येक मनुष्य सद्भावना से सद्गुणयुक्त द्वेष न रखते हुए प्रभु आपकी सेवा करने लगे। नारद जी ने प्रभु को प्रणाम की और वह तत्काल आए तो आकर के भगवान सत्यनारायण का पत्र प्रारंभ करा दिया और भगवान की ऐसी कृपा हो गई प्रत्येक मनुष्य अपने सांसारिक क्लेशों से दूर होकर के भगवान की कृपा प्राप्त करने लगे। भगवान लक्ष्मीनारायण भगवान की प्रधान से भरपूर होकर अंत में भगवान की कृपा से प्रत्येक मनुष्य सांसारिक क्लेशों से दूर होकर भगवान की कृपा से प्रधान को चले जाते हैं। सत्यनारायण कथाया प्रथम अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। फिर से ले लेना नाम से। सूत जी ने कहा कि भगवान नारायण से कृपा प्राप्त करने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान का पत्र प्रारंभ हो गया और नारद जी ने सर्वप्रथम किस विद्वान को ढूंढा है और कैसे किसको प्रारंभ कराया कि ध्यान पूर्वक सुनिए। अब श्री सूत जी कहते हैं काशीपुरी में निर्धन ब्राह्मण देवता रहते थे, वह भिक्षावृत्ति करके अपना पेट भरते थे। उन्होंने भगवान की बहुत भक्ति की और अंत में धर्म की अनंतता होने के कारण वह उन्हें भिक्षावृत्ति मिलना बंद हो गया और वह भगवान की भक्ति भी होना बंद हो गया। बड़े दुखी होकर के अपने घर में बैठकर भगवान नारायण का भजन कर रहे थे। वहीं पर देखते हैं कि अपने बच्चों को परिवार को लालन पालन करने के लिए धन की आवश्यकता थी, पर धर्म अधर्मता होने के कारण वह उन्हें भिक्षावृत्ति मिलना बंद हो गया। अब बड़े दुखी होने लगे। भगवान विष्णु ने बड़े दुखी हुए, देखो मेरे होते हुए ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हैं, गौ दुखी है, संत दुखी हैं और देवताओं की पूजा नहीं हो रही थी, वो क्या कारण है। भगवान लक्ष्मी महारानी से पूछते कहने लगे मैं इनका संकट दूर करने जा रहा हूँ और वह भगवान श्रीहरि ने विष्णु भगवान ने ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके ब्राह्मण देवता के घर पहुंच गए और कहने लगे ब्राह्मण देवता भिक्षा दी। ब्राह्मण देवता घर ब्राह्मण ने भिक्षा मांगी, ब्राह्मण देवता बड़े दुखी होने लगे। भाई ब्राह्मण देवता मैं आपको भिक्षा कैसे प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भिक्षावृत्ति करके अपना लालन पालन करता हूँ। मेरे बच्चों को पालने के लिए लालन पालन करने के लिए धन की आवश्यकता है, पर उन्हें भोजन पानी नहीं करा सकता। ब्राह्मण देवता जो भगवान विष्णु स्वयं आकर आए थे उन्होंने कहा कि तुम भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन क्यों नहीं कर देते, उनकी पूजन करोगे तो धन की प्राप्ति होगी। अब ब्राह्मण देवता ने कहा कि पूजन तो कर सकता हूँ पर मेरे बच्चों को भोजन पानी कराऊं कि भगवान की कथा श्रवण कराऊं। बोले नहीं, तो बड़े प्रेम से भगवान का पूजन पाठ तो करो, धन की प्राप्ति अवश्य होगी। तो वह उन्होंने सत्यनारायण भगवान की व्रत जो है ब्राह्मण देवता को भगवान श्रीहरि बताकर चले गए। ब्राह्मण देवता अब रात भर उन्हें नींद नहीं आई कि भगवान की पूजन कैसे करूंगा मैं संकल्प तो ले लिया है। पर ब्राह्मण देवता बड़े प्रेम से प्रातःकाल में भगवान की पूजन पाठ की, संध्या वंदन करके और भिक्षावृत्ति करने के लिए निकल पड़े और वह मन में संकल्प लिया कि प्रभु आज भिक्षा में जो भी धन प्राप्त होगा सर्वप्रथम मैं प्रभु आपका वध करूंगा, बच्चों को भोजन बाद में कराऊंगा, पहले प्रभु मैं आपकी ठाकुर जी आपकी सेवा अवश्य करूंगा। और ओम नमो नारायण स्मरण का उच्चारण करते करते वह उन्होंने भिक्षावृत्ति की। भिक्षावृत्ति करने से बहुत सा धन तक उन्हें प्राप्त हो गया। बड़ा हर्षित होने लगी कि देखो कोई ब्राह्मण देवता ने मुझे बताया था कि भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से धन की प्राप्ति होती है, पर भगवान ने पहले ही मुझे प्रदान कर दिया है। वह परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजन की सामग्री लेकर आ गए। अब उन्होंने सोचा कि मेरे यहाँ पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कौन करेगा। वह देख रहे थे कोई यजमान मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए मुझे। वहां से नारद जी चले और नारद जी आकर कहते हैं भाई हम सत्यनारायण भगवान की कथा करा लो। ब्राह्मण देवता ने कहा भाई हम तो यजमान हैं, हम तो ब्राह्मण ढूंढ ही रहे हैं। तो नारद जी ने सर्वप्रथम वही ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान सत्यनारायण के व्रत प्रारंभ करा दिया। फल के प्रभाव से ब्राह्मण देवता
कुल लक्ष्मी नारायण ने इतना धनधान ऐसा प्रदान किया कि भगवान की कृपा से ब्राह्मण देवता सर्वप्रथम यजमान बनकर की वह परिवार के साथ बैकुंठ को चली गए। अब सूत जी ने पूछा कि भाई तुम्हें कथा सब आनंद आ रहा है और यहाँ प्रभु आ रहा है। अब ऋषिगणों ने पूछा कि ब्राह्मण के बाद भी किसी ने को किया और यहाँ किया है। एक बार ब्राह्मण देवता वही भगवान सत्यनारायण कर रहे थे, वही नारद जी करा रहे थे, वहीं पर लकड़हारा एक वहां पर आया और लकड़हारा आकर के बड़े प्रेम से ब्राह्मण देवता से कहने लगा, ब्राह्मण देवता मुझे आप जल ग्रहण कराइए। ब्राह्मण देवता ने कहा जल को ग्रहण करेंगे आप तो भगवान सत्यनारायण की कथा में आप सम्मिलित हो जाओ। बड़े प्रेम से पहले लकड़हारे ने लकड़ी का बोझ बाहर रखा, हाथ पैर धोकर के भगवान की सामग्री लेकर के वह पूजन करने लगा और बड़े प्रेम से भगवान का पूजन पाठ किया, प्रसाद ग्रहण किया। वह लकड़हारे ने कहा ब्राह्मण देवता यह जिस देवता का पूजन है इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? बोले ये भगवान सत्यनारायण की कृपा से मेरे यहाँ जो ऐश्वर्य जो है, धन और धान जो है इनकी कृपा से तो है, ये भौतिक सुख जो है उन्होंने मुझे प्रदान किया है। लकड़हारे ने कहा प्रभु मैं भी ईश्वर को कर सकता हूँ क्या? बोले हाँ तुम भी कर सकते हो। लकड़हारे ने पूरा विधि और विधान जान लिया ब्राह्मण देवता से और कहा प्रभु यदि मुझे धन की अच्छी प्राप्ति होती है मैं भी परिवार के साथ आपका पूजन करना चाहता हूँ। यह मन में संकल्प लेकर के प्रसाद ग्रहण किया और लकड़ी का बोझ उठा करके वह आगे प्रस्थान करता है। भगवान का मन में चिंतन करते करते लड़कियों को जब बैठा तो बैठने लगा, वह जहाँ पर प्रभु की कृपा से आज चतुर्मुणी दाम उसी लड़कियों के प्राप्त हो गए। बड़ा हर्षित होने लगा कि प्रभु की कृपा हुई। वो उसने दूने दान की सामग्री लेकर आया और वही ब्राह्मण देवता के द्वारा भगवान श्री सत्यनारायण का वध कराया। वध के प्रभाव से ठाकुर जी की कृपा से लक्ष्मण भगवान की कृपा से वह ब्राह्मण देवता लकड़हारा अंत में भगवान की कृपा से बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। सतनाम कथाया द्वितीय अध्याय संपूर्ण रहते थे। वह जितेंद्री थे, सत्यवादी थे, नित्य प्रति मंदिर आदियों में जाकर के ब्राह्मण देवताओं को शर्तों को दक्षिणा देकर प्रसन्न रहते थे। उनकी रानी बड़ी पतिव्रता सुमुखी थी। एक बार वह राजा रानी भद्रसिंह नदी के तट पर भगवान का व्रत कर रही थी। वहीं पर साधु नामक एक वैश्य आया और धन से भरपूर हुई नौका को बाहर नाव में किनारे लगा करके साधु वैश्य नाव किनारे लगा करके व्रत में राजा रानी को वैश्य देकर कहने लगे राजा रानी के निकट पहुंच गए और राजा से बोले, राजा कहने लगे तुम इतनी भक्ति भाव से क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके वरदान मुझे भी बताइए। राजाओं की विनम्रता बड़ी मदद सुनकर कहने लगे वैश्य सुनो, बंधु बांधवों से भगवान श्री तेजस्वी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहे हैं, यह पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर के साधु बोला कृपा करके आप मुझे भी सुनत को बताइए, सारा संबंध बताइए, विधि विधान बताइए जिससे मैं भी इस पद को कर सकूं। मेरी भी कोई संतान नहीं है, क्या इस पद के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है? अवश्य होती है। वैसे भगवान किसी को भी निराश नहीं करते। यह जानकर के राजा ने उस सब विधान बता दिया। सब कुछ जान लेने के बाद वह भगवान के चरणामृत लिया, प्रसाद ग्रहण किया और भगवान सत्यनारायण भगवान के सामने मांगा संकल्प लिया कि प्रभु मेरे घर संतान की प्राप्ति आप कराते हैं तो प्रत्येक संक्रांति व पूर्णिमा पर प्रभु आपका अवश्य कराऊंगा। ये मेरा मन से हृदय से संकल्प है। और वह वैश्य घर पहुंच गया, संकल्प लेकर चरणामृत प्रसाद लेकर अपनी पत्नी जो है वह लीलावती को वह भगवान की कथा श्रवण कराई और बोले यदि हमारे घर प्रियतमा संतान की प्राप्ति प्रभु कराते हैं तो इस व्रत को हम बड़े धूमधाम से श्रद्धा भाव से करेंगे। उसकी पत्नी सुनकर बहुत प्रसन्न हुई कि आज तक आपने कोई संकल्प पूजन पाठ लेकर नहीं आए हैं, पर आपकी बुद्धि में प्रभु ने ये सद्विचार प्रदान किए हैं, हम बड़े प्रेम से भगवान का पूजन करेंगे। कुछ समय बाद लीलावती भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें माह में एक कन्या को जन्म दिया। वह उसका नाम कलावती रखा क्योंकि वह चंद्रमा की कला की बाती दिनों जन्म रही थी। इस कन्या का नाम कलावती रखा। उसकी कलाएं देखने के बाद प्रभु ने ऐसा आशीर्वाद दिया, धन से प्राप्त बहुत भरपूर होने लगे। वह पुत्री तो देखकर बड़ा प्रसन्न होने
हमने संकल्प किया था पर तब तो नहीं कर देते। बोले इस व्रत को हम कर देंगे पर अभी हमें पर समय नहीं है हमारे पास। ऐसा कहने के बाद वह टाल कर दिया। कुछ दिनों के बाद वह कन्या को देखते हैं, कन्या सयानी हो गई है, उसका विवाह करना चाहिए। लेकिन वह पत्नी ने पुनः कहा कि हम उसकी जन्म के समय का संकल्प है उसको कर दें, फिर उसके बाद हम उसका विवाह कर देंगे। पर स्वामी ने कहा कि चलो इसके विवाह के समय से व्रत को करेंगे, अब अभी हम पहले भगवान का व्रत नहीं करते। कुछ दिनों के बाद वह बेस अपने काम के लिए दूसरे नगर में चला गया। इधर भगवान सत्यनारायण भगवान के पास ही कन्या तीन से बढ़ रही थी। एक दिन वेश ने अपनी पुत्री सियाली से पुत्री को सहेलियों के साथ देखते हुए विचार किया कन्या का विवाह करना चाहिए। और वह वेश की आज्ञा पाकर सर्वप्रथम वह संपन्न कांचन नगर को पहुंचा दिया। कुछ दिनों के बाद बड़े कुर्बान वेश पुत्र को लेकर आए और पुत्री का विवाह कर दिया। पत्नी बार-बार निवेदन करती रही पर वह उसने बात नहीं सुनी। फिर एक दिन पत्नी ने कहा कि स्वामी हमारी पुत्री का विवाह भी हमने कर दिया है, अब बची हुई सामग्री से भगवान की कथा तो नहीं कर देते। बोले हमने पुत्री के विवाह में बहुत सा धन दहेज दे दिया, धन खर्च कर दिया है, अब हम धन संग्रह कर लेंगे तब भगवान का करेंगे। अब जमाना सो दोनों भगवान की पूजा करके वहाँ बैठे हुए थे। तब मन में विचार आया कि हमें व्यापार करना चाहिए। भगवान ने मनोवृत्ति शुद्ध करने के लिए, अहंकार को नष्ट करने के लिए चंद्रकेतु का एक स्वप्न में दर्शन रूपी उन्होंने राज बना दिया। और भगवान ने कहा इसमें जो भी राज करने आएगा उसे बहुत सा धन प्राप्त होगा। वैसे अपनी जमाता को लेकर के वह चंद्रकेतु के राज में व्यापार करने के लिए प्रविष्ट हो गए। जैसे ही प्रवेश करने के लिए पहुंचे तो जमात दोनों ने विचार किया कि व्यापार करने से पहले थोड़ा विश्राम कर लेंगे, विश्राम करेंगे फिर उसके बाद व्यापार करेंगे। तो दोनों बटवक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। इधर भगवान श्री हरि ने हरि का रूप धारण करके चंद्रकेतु के राज में प्रवेश हो गए और उनका धन हरण करके और वहां से भागे चले जाए। और जैसे ही भागते चले गए जहां पर बटवक्ष के नीचे जमात दोनों सैन कर रहे थे, भगवान दौड़ते दौड़ते चले गए, धन को वहीं स्थापित किया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। पीछे लगे हुए सिपाहियों ने पलचे देखते देखते वह दोनों वेशों के पास पहुंच गए और कहने लगे दोस्तों तुमने हमारी राजा का धन हरण कर लिया है, चोरी कर लिया है। दोनों निंदा से उठे, हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे कि हमने आपके राजा का धन हरण नहीं किया है। पर कहने लगे नहीं, आपने हमारे राजा का धन हरण किया है, जी हमारे राजा का धन है, ये सामग्री दिख रही है। अब भगवान की कुदृष्टि के कारण है की और जमाता की कोई ने बात नहीं सुनी। दोनों सिपाहियों ने दोनों को बंदी बनाते कोड़े मारते राजा के समक्ष ले गए और वह राजा से कहने लगे हमने तो चोरों को पकड़ कर लिया है, अब आज्ञा दीजिए। भगवान की कुदृष्टि से ऐसा हुआ कि उनकी किसी की बात नहीं सुनी और उन्हें अघोर कारावास में डाल दिया और वह जल भी कर दिया, भोजन पानी भी कर दिया, पहनने ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं दिया। बहुत सारा समय व्यतीत हो गया कि कलावती लीलावती माँ और बेटी घर में रहती थी। धन कुछ खर्च हो गया, कुछ चोर चोरी करके ले गए, बड़े दुखी होने लगे। एक दिन भूखी प्यासी कलावती ब्राह्मण देवता के यहाँ से निकल के जा रही थी। तब वहीं पर ब्राह्मण देवता का घंटी और संगीत ध्वनि सुनी, बड़े प्रेम से पुत्री वहाँ पहुंची और भगवान सत्यनारायण का भक्त और पूजन किया। भोजन प्रसाद ग्रहण करके जब रात में घर लौटी तो माँ ने कहा कि पुत्री तू इतनी रात कहाँ गई थी, तेरे मन में क्या है? मुझे लगा सब विधान। तब पुत्री कलावती ने कहा कि माता जी ये प्रसाद ग्रहण तो करिए। और जैसे ही माता जी ने प्रसाद ग्रहण किया, वह प्रसाद ग्रहण करके जो माता जी को स्मरण हुआ कह रहे पुत्री तो भगवान श्री हरि सत्यनारायण भगवान की कथा में गई थी और वहाँ पर भगवान की घंटी संत के द्वारा भगवान की पूजन आरती हो रही होगी। बोले हाँ, बोले प्रभु की कुदृष्टि के कारण तुम्हारे पिता ने जो संकल्प लिया था जन्म के समय आज तक नहीं किया है। इसी प्रकार हम कष्ट को प्राप्त हो रहे, तुम्हारे पिता और पति तुम्हारे लौटकर नहीं आए हैं। इसी प्रकार माँ और बेटी को रात भर नींद नहीं आई, पर भगवान की कथा करें तो कैसे करें क्योंकि सामग्री घर में नहीं बची थी। फिर दोनों माँ और बेटियों ने मिलकर के प्रातः काल होकर भिक्षावृत्ति किया और भिक्षावृत्ति करके जो भी धन प्राप्त
ऐसी कृपा बनाए रखें मेरे पति जमाता सकुशल घर लौटाए। उन्होंने जो अपराध किए हैं उन अपराध को हम आपसे क्षमा मांगते हैं। भगवान तो करुणा सागर है, वह तने में नहीं जाते हैं और वह भगवान ने आशीर्वाद दिया और चंद्रकेतु को राज में स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं, अरे कैसे हे राजन, तूने जो दो चोरों को पकड़ा है वो चोर नहीं है, वो मेरे भक्त है। प्रातः काल होकर उन्हें मुक्त कर दे और धन धान बहुत प्रकार कर, ऐसा नहीं करेगा कि राजपाट को सभी नष्ट कर दूंगा। और भगवान तो अंदर ध्यान हो गए। राजा को राजभक्ति नहीं है। प्रातः काल होने के बाद बड़े आदर से वह दोनों वेशों को 32 बंधन से मुक्त कर दिया, हजामत आदि बनवा दिए, नए नूतन वस्त्र धारण कराए और बिना मेहनत का उन्होंने प्रभु की कृपा से दुगुना धन उन्हें प्राप्त किया। और राजा ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं, हमने आपको कष्ट प्रदान किया। अब वे समझने लगा कि देखो ये किस देवता का कृपा तो है इस देवी देवता की, और वह धन बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। और राजा ने कहा जाइए घर प्रस्थान करिए। वैस ने भी राजा को प्रणाम किया, खुशी खुशी अपने घर को प्रस्थान करके सतनाम कथाया तृतीय अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की साधु नामक वेश जो है मंगल स्मरण करके अब कुछ ही दूर चला है कि भगवान ने मनोवृत्ति शुद्ध करने के लिए, जब हमारे पास धन धान ऐश्वर्य जब आता है तो हमें अहंकार होने लगता है। और अहंकार ऐसा नहीं होता, किसी के पास आता है किसी के पास नहीं आता। पद प्रतिष्ठा और धन यदि ये साथ जाए तो अहंकार रूपी हमारे शरीर में हमारे मन में वह बीज उत्पन्न होने लगता है। अब राजा को जब बहुत सा धनों ने वेश को प्रदान किया तो राजा को अहंकार हो गया, देखो बिना मेहनत का मुझे धन प्राप्त हो गया। अब नाव आगे प्रस्थान होने लगी। अब भगवान ने मनोवृत्ति शुद्ध करने के लिए दंडी वेश का रूप धारण करके वह राजा के पास वेश के पास पहुंची और दंडी स्वामी को धारण किया। तो वह उन्होंने कहा कि अरे वेश तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? धन की अहंकार में चूर होकर कहने लगी, हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हारी मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरी नाव में पत्रादि भरे हुए हैं, आओ तो देख लो। दंडी स्वामी का यजमान, हम क्या देखेंगे, आपकी नाव में जो कुछ भरा हुआ है प्रभु वही कर दे, जो आपकी वाणी बोल रही है प्रभु वही कर दे। दंडी स्वामी कुछ दूर जाकर के अपनी पूजन पाठ में व्यस्त हो गए। अब साधु के जाने के बाद, दंडी स्वामी के जाने के बाद महसूस कुछ किया कि नाव कुछ हल्की है, कुछ भूली सी लग रही है। जमाता ने जब बस लगा के देखा तो धन तो नहीं, धन बेरपत्थों परिवर्तन हो गया। अब ससुर को मूर्छा आ गई, वेश को मूर्छा आ गई, वह गिर पड़े भूमि पर। अब जमाता ने जल सिंचन करके कहा, आप होश में आइए पिताजी, आपने दंडी स्वामी से कटु वचन कहे हैं, इसी प्रकार हमारा धन जो है बेरपत्थों परिवर्तन हो गया है। इसलिए कोई भी भिक्षुक ब्राह्मण देवता संत की हमारे घर में कोई आए, भले आप उन्हें 1 रुपये दो या थोड़े से दाने प्रदान करो, कभी उसे मना नहीं करना चाहिए, चाहे आपके यहाँ पूजन पाठ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। आपने दंडी स्वामी से कटु वचन कहे, बेलपत्र वाला देखो हमारा धन पूरा बेलपत्र होगा, बिना मेहनत का धन, दुगना धन था वो सब चला गया। ससुर होश में आकर कहते हैं, पुत्र बताओ क्या करें? कोई क्या करे, चले उनकी शरण में चले। जमाता ससुर दोनों जाकर के वह साष्टांग प्रणाम करके कहते, प्रभु आप कौन हैं? आपकी वाणी में इतनी सत्यता है कि मेरे धन को बेलपत्रों में परिवर्तन कर दिया, हमने आपसे झूठ बोला है। दंडी स्वामी का यजमान, तुमने जो बोला था वही तो हुआ है। बोले प्रभु हमारे धन वैसा था वैसे कर दो, हमारे परिवार को लालन पालन कैसे हम करेंगे? तब भगवान स्वरूप में आकर कहते, अरे गोविंदी तू मेरी पूजन से बार बार विमुख हो रहा है, इस प्रकार कष्ट को प्राप्त हो रहा है। तुम भगवान की पूजन कर रहे हो तो भगवान के श्रद्धा भाव से पूजन करो। तुमने जन्म के समय संकल्प लिया था, बहुत से संकल्प लिया था, वह आज तक नहीं किया है, इसी प्रकार तुम भगवान का पूजन करो। साष्टांग प्रणाम किया। वैसे ने कहा, प्रभु हमारा धन वैसा था वैसा ही करिए और हम अभी भगवान का पूजन पाठ करते हैं। और भगवान ने कहा कि जाओ हमारे चरणों तक जाकर अपने नाम विसर्जन करना, तुम जितना चाहोगे प्रभु मेरी कृपा से तुम्हें धन प्राप्त हो जाएगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान के चरणों
और सीट दुगना हो जाए। तो दुगना तो चला गया था, प्रभु ने दुगना का चतुर्गुणा कर दिया। अब बड़ा मन में प्रसन्न हो गया कि चलो भाई बिना मेहनत का धन प्रभु ने प्रदान कर दिया है। अब नाव को आगे प्रस्थान करते हैं। अब नाव प्रस्थान की तो दूतों ने जाकर कह दिया कि माँ और बेटी के लिए बता दिया कि चलिए आपके पिता और पति जमा का सब घर लौटा है, चलिए अगवानी करते हैं। थाली सजा करके वह भगवान की पूजन कर रही थी, कौन? माँ और बेटी। तो माँ ने कहा अरे पुत्री मैं तेरे पिता से मिलने जा रही हूँ, तो भगवान सत्यनारायण की पूजन पाठ करना, क्योंकि उस समय वह पूजन पाठ कर रही थी। माँ ने कहा कि मैं तेरी पूजन तू कर लेना, तेरे पिता से पति से मिलने आ रही हूँ, तू पूजन पाठ करने के बाद ही अपने पति से मिलने चली आना। तो इसकी पत्नी बड़े प्रेम से चली गई, उनकी अगवानी करने लगी। इधर माता रानी कि प्रभु ऐसे भगवान लक्ष्मीनारायण की देखो कृपा से भगवान का पूजन पाठ हो रहा था, पर वह पुत्री को स्मरण हुआ कि मेरे पति बहुत देर में लौट कर आए हैं, अब उनसे मिलना जरूरी है। तो वह पूजन को बीच में ही विराम दे दिया और वह ब्राह्मण देवता से कहा कि सुनो ब्राह्मण देवता, हमारे स्वामी मिलने आ गए हैं, उनसे मिलने हम जा रहे हैं। अब जब हम कह देंगे तब तो भगवान की कथा करने चले आना। ब्राह्मण देवता सीधे साधे थे, वह ब्राह्मण देवता चले गए घर और बीच में ही पूजन को विराम दिया। और पत्नी से मिलने जब पुत्री पहुंची तो भगवान ने सोचा देखो मुझसे बढ़ते तो ये तेरा पति, मैं संसार का कल्याण करता हूँ, तू मेरी पूजन से उठकर के अपने पति से मिलने चली गई है। इसलिए भगवान ने अपनी माया से वह वेश को नाव से जल में डुबो दिया और वह महिला भी सोच करने लगा कि मैंने नाव को ऋतु में किनारे लगाई थी, कैसे गायब हो रही है। जब बार बार क्षमा याचना करने लगी तो है तब आकाशवाणी होगी है, सुनो वैसे तुम संसार को और परमात्मा को दोष मत दो, तुम्हारी पुत्री जो है प्रसाद छोड़कर आई है, यदि प्रसाद छोड़कर नहीं आती उसके पति वहां पर उपस्थित होते। वह कैसे ने आकाशवाणी सुनी, वह तत्काल ने पुत्री से कहा पुत्री तुमने भगवान और ब्राह्मण देवता चरणामृत का अपमान कर दिया है क्या, जाओ। वह पुत्री तत्काल घर पहुंची, प्रेम से भगवान सत्यनारायण की पूजन पाठ किया, ब्राह्मण देवता से कराई, चरणामृत प्रसाद लेकर जब लौट कर आई तो उसके पति वहां पर उपस्थित थे। बड़ी हर्षित होने लगी, देखो प्रभु की कृपा तो देखो ये। अब पुत्री ने कहा कि पिताजी घर चलना चाहिए, अब क्या देरी हो रही है? बोली नहीं पुत्री, हमने तेरे जन्म के समय, विवाह के समय लौटने तक के संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम भगवान सत्यनारायण की पूजन करना चाहते हैं। तो वैसे ने अपनी पुत्री जमाता और सबको बैठा करके बड़े प्रेम से भगवान का पूजन किया। ऐसा शास्त्र में नियम है कि जमाता जब अपने घर पुत्री का जमाता दामाद जब पहली बार घर आए तो भगवान को सत्यनारायण कथा सुनाना चाहिए। अब पहली बार आए थे तो भगवान सत्यनारायण की पूजन किया, पूजन के प्रभाव से वे सब पूरे परिवार के साथ भगवान के पास से वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। सत्यनारायण कथायाम चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। अब तो हम आगे जन्म की कथा सुनाते हैं। दुर्गत गजराज के राजा हुआ करते थे, अपनी संतान की भांति अपनी प्रजा का पालन करते थे, बड़े प्रेम से अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। एक दिन मन में विचार हुआ कि चलिए जीवों का शिकार आखिर करने के लिए चलना चाहिए, शिकार करने के लिए जाना चाहिए। तब उन्होंने अपनी सेना को लेकर के वह बहुत से जंगलों में चले गए और वह शिकार करते करते क्या हुआ, हिरण का शिकार कर रहे थे और धोखे से वह उनको सिंह का शिकार हो गया। सिंह का जब शिकार हो गया तो बड़ा अहंकार हो गया कि मैं बड़ा धोखा हो गया, मैं सिंह का शिकार कर देता हूँ। और अहंकार के कारण वह कुछ थक करके पर्वत के नीचे आराम विश्राम कर रहे, सैर कर रहे थे। उस देर के बाद वह कुछ गोप वाले वहां पर आए, बड़े प्रेम से भगवान की पूजन पाठ करने लगे, सत्यनारायण भगवान का पूजन पाठ करने लगे। आरती इत्यादि भजन कीर्तन हुई तो राजा की निद्रा भंग हो गई। वह क्रोध में आकर कहने लगे, अरे राजा ने कहा, अरे दोस्तों तुमने मेरी निद्रा को भंग कर दिया है, क्योंकि वह भगवान की भक्ति बहुत करती थी, पर अहंकार हो गया सिंह का मारने की। सिंह का जब शिकार किया तो अहंकार हो गया,
तो वह पुष्पों वाले भगवान के चरणों में प्रसाद लेकर आए, कहने लगे स्वामी हम आपके अपराध तो हमने कर दिया है, पर हमें क्षमा कर दीजिए, ये बड़पक्ष की पत्नी पर प्रसाद ग्रहण करिए। राजा अहंकार में कहने लगा, अरे सुनो, हमारे घर में हम सोने और चांदी के थाल में भोजन करने वाले राजा हैं, हम बड़पक्ष की पत्नी पर भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करते। तब कहने लगे स्वामी हम तो छोटे से प्रभु के सेवक हैं, और सेवक सुचायमान अधिकारी आप राजन हैं, हम आपको सुख प्रदान करने हैं प्रसाद का। वह राजन ने प्रसाद को परित्याग करके रह चले जाते हैं। घर जाकर देखे राजपाट सभी नष्ट होने लगता है, लड़ाई झगड़े पति पत्नी होने लगते हैं, उन्हें बड़ा दुखी होने लगता है कि बताइए किस देवता का यह कोप होने लगा है। तब कहने लगे सुनिए, अब उनके घर में उनके पोते पधारे और ब्राह्मण देवता पधारे। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से हम बहुत परेशान हैं, क्या कारण है। तब उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुमने ब्राह्मण देवता का अपमान किया है या भगवान के भक्तों का अपमान तो नहीं किया। तब वह राजा ने कहा कि मेरे संजानी ने कोप वाले भगवान का पूजन पाठ कर रहे थे, मैंने प्रसाद का अपमान किया, प्रसाद को नहीं दिया और पूजन को विघ्न में डाल दिया, उस विघ्न के कारण तो नहीं हो रहा। बोले हाँ तुमने भगवान का प्रसाद, भगवान के भक्तों का अपमान किया है। भगवान अपना अपमान स्वीकार कर सकते हैं, पर भक्तों का अपमान करोगे तो भगवान को स्वीकार नहीं है। इसीलिए तुम शरण में जाओगी और राजा बनने नहीं जाना, भगवान की पूजन करने के लिए आप व्यक्ति बनकर जाना, भगवान की भक्ति बनकर जाना। अब राजा दौड़ते दौड़ते चले गए और गोप वाले अब भगवान का पूजन पाठ करके तो चले गए थे। वही गोप वालों के माध्यम से कहा कि चलिए गोप वालों आप मुझे भगवान सत्यनारायण की पूजन कराइए। वह गोप वाले कहने लगे हम तो छोटे से बालक छोटे से हैं, हमारे पास धंधा नहीं है और आपको सामग्री कहाँ बिठा लेंगे, कहाँ पूजन कराएंगे। बोले नहीं, आप जैसे पूजन करोगे वैसे ही पूजन करूँगा। तो भगवान इतने करुणा सागर हैं कि वह राजन ने प्रसाद का महिमा कैसे देखी। जिस सिंह को उन्होंने आखिर करके मार दिया था, वायु के माध्यम से वह जब वायु चली तो जिस बड़पक्ष की पत्नी पर उस राजा को प्रसाद दिया था, वह राजा का प्रसाद जो था वायु से उड़ा, वायु के माध्यम से उसके मुंह में चला गया, तो वह सिंह जीवित हो गया। फिर कहने लगा ये तो प्रभु के प्रसाद का महिमा है। एक बबूल के वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। भगवान के प्रसाद की महिमा देखो कि जिनके मुख में जाता है, जिनके हाथों में जाता है, प्रभु उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। उस प्रेत की मुक्ति हो गई, सिंह की मुक्ति हो गई। राजा समझ गए कि प्रभु मेरे लिए आप कष्ट को निवारण करिए और ग्वाल संग राजा बल में भक्ति करी। बड़े प्रेम से ग्वाल के साथ राजा ने भक्ति करी और भक्ति के प्रभाव से उन्हें धन की प्राप्ति हुई और भगवान ने अनंत भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। इस परम दुर्लभ व्रत को जो भी धारण करता है श्रद्धा भाव से, और इसका कोई मुहूर्त नहीं है, यस्मिन कस्मिन दिने जिस दिन मन में श्रद्धा भक्ति जागृत होगी, प्रभु आज मैं पूजन करूंगा सत्यनारायण भगवान की, तो वह उस दिन प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। मुहूर्त ढूंढ रहे हैं, अब मुहूर्त आता नहीं है और बिना मुहूर्त के कथा हो जाती है। तो जिस दिन प्रभु को कराना होता है उस दिन कथा हो जाती है। बोले हम गुरु की कथा कब से सोच रहे हैं, कथा नहीं हो रही हमारी, सत्यनारायण कथा नहीं हो रही। क्यों कि गुरु की इच्छा नहीं है। जिस दिन उनकी इच्छा होगी अस्मिन कस्मिन दिन अमावस्या नहीं है तो भी भगवान कथा हो जाएगी, क्योंकि भगवान की श्रद्धा भाव से पूजन होती है। इनकी नित्य प्रति जो भी कथा श्रवण करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और सत्यनारायण भगवान लक्ष्मी नारायण का ही एक विशेष स्वरूप है जो कम समय में और छोटी कम से कम सामग्री भगवान ने अनंत भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक आगे चल की कथा में भगवान श्री सुदामा जी जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान की अनंत भक्ति की, उन्होंने भक्ति आशीर्वाद प्रदान किया। एक लड़की बेचने वाली हुई भगवान की पूजन की। एक पुल्लकाम को महाराज दशरथ जी हुए जिन्होंने रंगनाथ जी भगवान दशरथ जी की पूजन की। एक सत्यवतधारी मुहूर्त बने, इन्होंने अपने पुत्र को पति पत्नी ने मिलकर के आरे से चीरा और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पहुंचे उनके पास, कहने लगे आपके पुत्र को चीरिए और हम आपके पुत्र को जो चीरा है उसके मांस को हमारे सिंह को दीजिए।
और यदि आपके नेत्रों से आंसू नहीं आएंगे तो हमारा सिंह जो है आपके पुत्र का मांस ग्रहण करेगा। पर वह प्रभु की ऐसी माया देखी, अर्जुन से कहा देखो मेरे भक्त ऐसे भी हैं। तो मूर्धज ने अपनी पत्नी और पति दोनों मिलकर के अपने पुत्र को आरी से चीरे और चीर करके थाल में अपने पुत्र का मांस लेकर पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे तो वह पत्नी के नेत्रों में आंसू आ गए। आंसू आ गए तो कहने लगे, प्रभु ने कहा कि हमारे सिंह जो है आपके पुत्र का मांस नहीं खाएगा। बोले आपके नेत्र में आंसू क्यों आए हैं? बोले पत्नी ने कहा स्वामी आप ध्यान रखिए ये नेत्र इसलिए नहीं आए हैं। बोले ये नेत्र इसलिए नहीं आए हैं कि बोले इसका एक भाग आपको स्वीकार होगा, इसका एक भाग जो है व्यर्थ जा रहा है। वो इसलिए व्यर्थ इसलिए नहीं है कि मैं पुत्र के लिए रो रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि इसका एक भाग आपको स्वीकार होगा और एक भाग इसका व्यर्थ चला जाएगा। तो प्रभु ने कान पकड़ के माफी मांगी, प्रभु हम नहीं जानते और ऐसे ऐसे भक्त हैं। अर्जुन कहने लगे प्रभु हम कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं, आपके भक्त ऐसे हैं। बोले मेरे भक्त ऐसे हैं कि देखो मेरे आदेश से वह अपने पुत्र को उन्होंने चीर लिया और चीर करके सिंह को दान में दिया मांस। और भगवान ने कहा जाओ अपने पुत्र को मिलाओ। वह पति पत्नी ने कहा कि स्वामी क्या हमसे मजाक कर रहे हो, हमने हमारे पुत्र को चीर के आपको मांस दे दिया, फिर कैसे आएगा वो? बोले नहीं, जब तक आपका पुत्र नहीं आएगा हमारा सिंह जो मांस ग्रहण नहीं करेगा। और जैसे उसे आशीर्वाद आवाज दी तो वह पुत्र दौड़ते चला आया और अर्जुन साष्टांग प्रणाम करके कहते प्रभु आपकी लीला को कोई नहीं समझ सका है। आप भक्त की परीक्षा ऐसे लेते हैं, परीक्षा उसकी ली जाती जो भक्त होता है, जो भक्त नहीं होती तो उसकी परीक्षा नहीं होती। जो धर्म पे चलते हैं उनको परीक्षा देना पड़ता है, अधर्म पे चलते उनकी परीक्षा नहीं होती, उनकी फाइनल रिजल्ट नहीं आता। इसीलिए प्रभु सबकी मनोरथ पूर्ण करें। सतनामृत कथायाम 5वां अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। अग्नि ले आओ।